आप लोग सोच रहे हैं कि मैं किन ख्वाबों में और किन ख्यालों में गुम हूँ, तो थोड़ी ही देर में मेरी जिन का मुझे कॉल आएगा और उसका क्या जवाब होगा वो तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। चलो आर्मी, फिर काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक। अरे वाह, जिन तो मेरी सोच से भी ज़्यादा तेज़ निकली। अभी तो मैंने 3 की काउंटिंग करनी थी, बहुत जल्दी कॉल कर ली उसने। बट अब मैं भी इतनी जल्दी कॉल नहीं उठाऊंगा। आज पूरा दिन उसने मुझे बहुत सताया है, थोड़ा सा सताना तो मेरा भी बनता है। अरे अब इसको क्या मसला है? ये गंदा आदमी अब फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? मेरी रातों की नींद उड़ाकर वो कितने चैन से सोया होगा, तभी तो कॉल नहीं उठा रहा। उठा लो गंदे आदमी, कॉल उठा लो, क्यों कर रहे हो ऐसा? मेरा तो दिल कर रहा है कि उसके घर जाकर उसका सर फोड़ दूं। फोन उठा ले, नामचून के बच्चे, फोन उठा लो। हेलो मिस जिन, ये भी तुम क्या कह रही थी? हाँ बताओ जरा, क्या तुम मुझे गालियां दे रही थी, मुझे बुरा भला बोल रही थी? क्या इस गंदे आदमी ने सब सुन लिया? नहीं नहीं नामजून सर, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। ओके ठीक है, काम की बात करते हैं। इतनी रात को तुमने मुझे कॉल क्यों की है? सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? यहाँ मेरी जिंदगी की बैंड बजा के पूछ रहे, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? सर आपने मुझसे एक सवाल पूछा था और उसका जवाब मुझसे मांगा था। रुको मिस जिन, मुझे इतनी जल्दी नहीं है, हमारी शादी कल है, सो तुम्हारे पास सुबह तक का टाइम है। सोच लो, अच्छे से अपने डिसीजन लो और फिर मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दो। नहीं, मुझे मेरे सवाल का जवाब अभी देना है, क्योंकि मुझे आप पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। अच्छा तो ऐसी बात है, तो ठीक है, क्या है जवाब तुम्हारा? वो मैं इस शादी के लिए रेडी हूँ, पर इस शादी के लिए मेरी एक कंडीशन है। कंडीशन? ओके, मुझे तुम्हारी हर कंडीशन मंजूर है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात नहीं है, पहले ये तो जान ले कि मेरी कंडीशन है क्या। मिस जिन, आई थिंक तुम भूल गई हो कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी हर कंडीशन को पूरा करने की पावर रखता हूँ। मैं ये शादी सिर्फ अपने कुकी के लिए कर रही हूँ और तेहंग सर के लिए। आप कुकी के फादर तो बन सकते हैं और मैं तेहंग सर की मदर बन सकती हूँ, बट इसके अलावा हमारे बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ना आप मेरे हस्बैंड हैं और ना ही मैं कभी आपको अपना हस्बैंड मानूंगी, और ना आप मुझसे कोई वाइफ वाले राइट मांगेंगे। इतनी सी बात? ठीक है, मुझे तुम्हारी ये कंडीशन कबूल है। और हाँ, कल सुबह 11 बजे हमारी शादी है, मैं शादी की ड्रेस घर भिजवा दूंगा। ओके ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना था, बाय। मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, बट मुझे ये करना पड़ रहा है। मेरी लाइफ पहले ही हेल थी, बहुत कुछ हो चुका है मेरे साथ पास्ट में, और अभी भी मेरी लाइफ कौन सी अच्छी जा रही है, हेल ही तो है। बट प्लीज़ ऊपर वाले, अब आगे कुछ मत बुरा करना, मेरी लाइफ को आगे से ख़राब मत करना। मिस जैन, मुझे ये तुम्हारी कंडीशन बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है। मैंने तो तुम्हें पसंद किया है, तुमसे प्यार किया है, और ये शादी भी मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम्हें देखकर मुझे सुकून मिलता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे खालीपन को कोई पूरा कर रहा हो। मैं और तुमसे दूर कभी नहीं रह पाऊँगा। जैसे मैंने तुम्हें इस शादी के लिए मजबूर किया है, वैसे ही तुम्हें खुद से मोहब्बत करने के लिए भी मजबूर कर दूँगा। आई नो मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, पर मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ह्यांग, आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं? कुकी, तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रही हो? तुम यहाँ? मैं तो यहाँ आपसे प्यार करने आया हूँ, आपको अपना बनाने आया हूँ। ह्यांग, आपको बहुत प्यार करेगा ये कुकी। कुकी, ये तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ है? और तुम कब से इतने बड़े और इतने बेशर्म हो गए हो कि मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो? ह्यांग, ऐसे कामों में शर्म नहीं देखी जाती, बस एक दूसरे की आंखों में देखा जाता है, एक दूसरे की दिल की धड़कन को सुना जाता है और एक दूसरे के सांसों में गुम हुआ जाता है। हाँ, ऐसी बात है। आज तो कुकी बड़े वाली बातें कर रहा है, पर तुम ये मत भूलना कि मैं कौन हूँ, किम तेहोंग, और मैं हमेशा टॉप रहूँगा।
और तुम मेरे बॉटम। अरे हाँ, बच्चा मुझे कह रहे हैं और बच्चों वाली बातें खुद कह रहे हैं। मोहब्बत में कोई टॉप और बॉटम नहीं होता। जब मैं आपसे प्यार करूँगा और मैं जब आपकी बॉडी को चखूँगा तो मैं टॉप और आप बॉटम। और जब आप मुझे प्यार करेंगे, आप मेरी बॉडी को टच करेंगे तो आप टॉप, मैं बॉटम। और सच पूछें, मुझे दोनों में बहुत मज़ा आएगा। कुकी, ये तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुमने कोई नशा किया है? तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे और तुम्हारी वॉइस कितनी चेंज हो गई है, बिल्कुल बड़े लड़कों की तरह। ये किस तरह की बातें और किस तरह की हरकतें कर रहे हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? तुम तो बहुत इनोसेंट थे। इनोसेंट तो मैं हूँ ना, मैं तो अभी भी इनोसेंट हूँ, पर दुनिया के लिए, आपके लिए तो मैं शेमलेस हूँ। आए, मैं आपको अपनी पावर दिखाता हूँ कि मैं टॉप बन सकता हूँ या नहीं। कुकी, दूर रहो, ये तुम क्या कर रहे हो? देखो, मैं कंट्रोल खो दूंगा। मैं तो आपसे प्यार कर रहा हूँ। कुकी देखो, नहीं करो, ये ठीक नहीं है। कुकी, कुकी प्लीज ऐसे मुझे टच मत करो, मुझे कुछ हो रहा है। कुकी, कुकी नहीं करो। क्या? क्या? मैं सो रहा था? इसका मतलब ये मेरा ड्रीम था और मैं ड्रीम में ये सब कुछ क्या इमेजिन कर रहा था? ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा था? मैं इस तरह की ड्रीम तो कभी नहीं देखता था, पर कुकी को लेके मैं इस तरह की ड्रीम क्यों देख रहा हूँ? मैं भी सोचूं कि मेरा इनोसेंट सा कुकी ऐसे कैसे हो सकता है? ये मैंने क्या देख लिया? आई थिंक मुझे हॉबी वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि तुमने मुझे खुद के लिए पागल कर दिया है, मुझे क्या से क्या बना दिया है। एक तो ये सुबह सुबह उठ के ऑफिस जाना कितना मुश्किल है, और ऑफिस जाके भी क्या करना है? वो ढेर सारी फाइलों के अंदर घुस जाना है। हाँ, सुबह सुबह नींद भी पूरी नहीं होती, क्या करूं? अरे ये चूजा, ये केला केला कहाँ जा रहा है? अरे चूजे, रुको, कहाँ भागे जा रहे हो? रुको तो सही, मेरी बात सुनो। कौन? अरे बिल्लू, तुम? बिल्लू के बच्चे, तुमने तो मुझे डरा के रख दिया। ऐसे कौन किसी को रोकता है? पता है मैं कितना ज्यादा डर गया था। देखो मेरे दिल की धड़कन कितनी ज्यादा तेज है। मुझे लगा शायद कोई किडनैपर मुझे किडनैप करने आया है। बहुत बुरे हो तुम। भला चूजे, तुम्हें कोई कैसे किडनैप कर सकता है? हाँ, क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? हाँ बिल्लू कहीं के, क्या मैं तुम्हें सुंदर नहीं दिखता? तुम्हें पता है कॉलेज के सब लोग मुझ पे मरते हैं, लड़कियां भी और लड़के भी। इतना ज्यादा खूबसूरत हूँ और तुम्हें मैं सुंदर नहीं लगता? तुम्हें क्या लगता है मेरी सुंदरता की वजह से कोई मुझे किडनैप नहीं करेगा? हाँ बोलो। सुंदर तो तुम बहुत हो, इतने ज्यादा कि मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हें अभी पकड़कर इतना प्यार करूं और सबके सामने करूं और तुम्हें अपना बना लूं। मेरे कहने का मतलब कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो मिंग जुंगी है ना, तो उसकी कोई कीमती चीज़ उससे छीन के या कोई किडनैप करके ले जाए तो क्या वो उसे छोड़ेगा जिंदा? तो किसी की मौत को दावत देनी होगी उसने, तभी तो वो तुम्हें किडनैप करेगा। हाँ, वो बात तो तुम ठीक कह रहे हो बिल्लू। एक तो इस चिमकांडी को वो यूंगी पुंगी नहीं भूलता, पता नहीं मैंने उसका नाम क्यों ले लिया। काम फंस गया जिमिन। वैसे आज तुम अकेले जा रहे हो, तुम्हारा दोस्त कुकी कहाँ है? हाँ वो कुकी, वो आज छुट्टी पर है, उसने लीव ली है। पता नहीं क्यों कह रहा था घर पे कोई इम्पोर्टेंट काम है, तो इसलिए मैं अकेला आ रहा हूँ। ओह अच्छा, ऐसी बात है। और वो तुम्हारी धन्नो, वो भी तो नहीं दिख रही। हाँ, उसे तुमने चलने के काबिल छोड़ा ही कहाँ। जब से एक्सीडेंट हुआ है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। कभी उसकी किडनी फेलियर हो रहा है, कभी उसके लंग्स में पानी पड़ जाता है, तो कभी हार्ट अटैक हो जाता है, और आजकल तो उसको एसिडिटी हो गई है। हर टाइम उसके टायर्स में से हवा निकलती रहती है। तुमने मेरी धनों के साथ बहुत बुरा किया है बिल्लू कहीं के। जिमिन, तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो, कितनी अच्छी बातें करते हो। एक्सक्यूज़ मी, मैं क्यूट नहीं हूँ, मैं हैंडसम हूँ, पूरा जवान हूँ
और एक लौंडा हूँ, समझे, एक जवान लौंडा। ओके ओके, मान लिया मैंने कि तुम एक जवान लौंडे हो, पर क्या अब ये जवान लौंडा पैदल ही कॉलेज जाना चाहता है या इसको लिफ्ट भी चाहिए? आई मीन, मैं तुम्हें ड्रॉप करते हुए जाता हूँ। जिमिन, क्या सोच रहे हो? ये मौका अच्छा है, दोबारा हाथ नहीं आएगा। और वैसे भी चल चल के तो मेरी टांगों में दर्द शुरू हो गई है। अगर ऐसे चलता रहा तो मैं तो मर जाऊंगा कॉलेज जाते जाते। और वैसे भी जब बकरा खुद ज़ुबान होना चाहता है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। अब वो खुद छुरी के नीचे आना चाहता है तो छुरी क्या ही कर लेगी। वैसे तो मैं किसी से लिफ्ट नहीं लेता, बट तुम शुगा के मैनेजर हो और शुगा कुकी का फ्रेंड है, सो मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। सो मुझे तुमसे लिफ्ट लेनी होगी। और हाँ, मुझे कुछ खाने को भी ले दो। सुबह कॉलेज जल्दी आने के चक्कर में मैंने नाश्ता नहीं किया। ठीक है, क्यों नहीं। और वैसे भी मैंने भी नाश्ता नहीं किया, मिलकर कर लेते हैं। हाँ ठीक है, चलो। और मैं अपनी पसंद की सारी चीज़ें खाऊंगा, समझे? कुकी, मेरी जान, मेरे बच्चे। मॉम। कुकी, क्या हुआ है तुम्हें कुकी? तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम मुझे बता दो, मैं ये शादी नहीं करूंगी। मेरे लिए तुम्हारा डिसीजन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? नहीं नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो खुशी के आंसू हैं कुकी के। मैं वो फर्स्ट पर्सन हूँ जो अपनी मॉम को दुल्हन बने देख रहा है, उनकी शादी देख रहा है। मैं कितना लकी हूँ ना। बस ये तो खुशी के आंसू हैं, खुद ही निकल रहे हैं। चले मॉम, मैं आपको डैड के पास लेके जाता हूँ, वो आपका वेट कर रहे हैं। मेरी जिन तो बहुत सुंदर लग रही है, बिल्कुल एक अप्सरा। जिन, मेरा हाथ पकड़ो और स्माइल करो। ऐसे फेस मत बनाओ कि लोग समझें कि फोर्स मैरिज है। सो मिस जॉन जेन, क्या आप किम नामजून को अपने लॉफुल हस्बैंड के तौर पे एक्सेप्ट करती हैं? अगर करती हैं तो कहें यस आई डू। यस फादर, यस आई डू। मिस्टर किम नामजून, क्या आप जॉन जिनको अपनी वाइफ के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं? अगर करते हैं तो यस आई डू कहें। फादर, यस आई डू। मैं किम नामजून ये वादा करता हूँ आप सबके सामने, आज जिनसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जिनकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा। मैं जिन और कुकी के लिए एक अच्छा हस्बैंड और एक अच्छा फादर बनूंगा। और मैं जिन के साथ जुड़े हर रिश्ते को सच्चे दिल से और पूरी ईमानदारी से एक्सेप्ट करता हूँ। एंड नाउ यू कैन किस द ब्राइड एंड लॉक योर मैरिज। जिन, तुम डरो नहीं, घबराओ मत, मुझे अपना वादा अच्छे से याद है। जिन, मैं हमेशा तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करूंगा। चलो जिन, बुके फेंको, सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। कुकी को बुके मिल गया। कुकी ने बुके कैच कर लिया, देखिए ना दादा। अरे वाह कुकी, तुम तो बहुत तेज हो। ये बुके तो तुमने बहुत जल्दी कैच कर लिया है। इसका मतलब तुम्हें पता है? इसका मतलब ये है कि अब बहुत जल्द हमारे कुकी की भी शादी हो जाएगी, उसको भी उसका लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। दादा, आप भी ना, कुकी को शर्म आ रही है। चलो कुकी, अब हम अपने घर चलते हैं। क्या क्या कुकी भी आप लोगों के साथ घर जाएगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जहाँ पर मैं हूँगा वहीं पर मेरा बेटा कुकी होगा। पता है, कुकी को लगा था कि आप गंदे से, गंजे से, बुढ़े से और काले से होंगे और आप मुझे मेरी मॉम से दूर कर देंगे। बट आप तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे, और कुकी को न्यू वाले डैडा बहुत पसंद आए हैं। डैडा बहुत अच्छे हैं। पता नहीं डैड सुबह से कहाँ हैं, ना वो ऑफिस है ना वो घर पे है, और आज कोई मीटिंग भी नहीं थी। और ना ही मिस जिन आज आई हैं, उन्होंने भी लीव दी है, और कुकी भी छुट्टी पर है।
आखिर ये तीनों कहाँ हैं? इन तीनों को क्या हो गया है? तीनों मेरी कॉल्स पे पिक नहीं कर रहे। कब से मैं कॉल कर रहा हूँ तीनों को, पर तीनों में से किसी एक ने भी मेरी कॉल पिक नहीं की। खैर, डैड को तो आज आ लेने दो। पूछता हूँ मैं इनसे कि कहाँ थे वो। कहीं पे भी नजर नहीं आए और कॉल तो पिक कर लेता है। और रही बात मिस जिन की और कुकी की, उन्हें तो मैं सुबह देखूंगा। एक मिनट, कहीं कुकी तकलीफ में तो नहीं, किसी प्रॉब्लम में तो नहीं, कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लग गई, कहीं उसने खुद को हर्ट तो नहीं कर लिया, इसलिए मिस जिन ने छुट्टी ले ली हो। आई थिंक मुझे घर जाके उसको देखना चाहिए। मुझे उसके घर जाना होगा। अरे ते, तुम इतनी जल्दी में कहाँ भागे जा रहे हो? डैड, ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ थे आप? हाँ, सुबह से मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, आपने मेरी कॉल पिक नहीं की। ना आप ऑफिस थे, ना घर थे, और ना ही कोई आउटडोर मीटिंग थी। फिर कहाँ बिजी थे आप? हाँ, जवाब दे। अरे थांबा थांबा, ते इतने ज़्यादा सवाल, मुझे सांस तो लेने दो। और हाँ, वो मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। डैड, मुझे भी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, बट अभी मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है इन बातों का। तो इस टॉपिक पे हम सुबह बात करेंगे। ते रुको, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। तुम अंदर आ जाओ। मिस जिन, आप यहाँ पर, और आप इस ब्राइडल ड्रेस में क्या कर रही हैं? हाँ, शुगाया, आप इस घर में क्या कर रहे हैं? क्या आप भी इस घर में रहते हैं? ते, मैंने मिस जिन से शादी कर ली है, और आज से ये तुम्हारी मॉम है, और कुकी तुम्हारा छोटा भाई है। तो माय क्यूटी पाई, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है? आई नो काफ़ी लेट अपलोड कर रही हूँ, बट क्या कर सकती हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसलिए। आई नो काफ़ी स्लो स्टोरीज जा रही हैं, बट अब कोशिश यही है कि एक दिन के गैप से एक स्टोरी दूँ। आपको ये कहानी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा, और देखते हैं अब ते क्या करता है। क्या कुकी को ब्रदर एक्सेप्ट करता है?